Country roads take me home to the place I belong, West Virginia. Mama, mama, country roads take me home. Life is all there, younger than the trees, older than the mountain, roaring like a breeze. Country roads take me home to the place I belong, West Virginia. Good evening, everyone. My name is Prince, and welcome to another video on market discussions. जैसा कि अपन बहुत दिन से डिस्कस करते आ रहे हैं कि मार्केट में लॉन्ग रहिए, कोई भी डिप आपको मिलती है उसको बाय कर सकते हैं आप। जितना मार्केट नीचे आपको मिलेगा वहां से आप बाय करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलने की चांसेस हैं। जब हर कोई पैनिक में था कि इतनी ज़्यादा सेलिंग, ये जो आपको पिछले 3 या 4 दिन में जो आ रही थी, इसमें लोग जब डर रहे थे कि इतनी ज़्यादा सेलिंग आ रही है, और क्योंकि क्यों लोग डर रहे थे कि लॉजिकली एफआईज ने धीरे धीरे करके 85% शॉर्ट कर लिए थे, शॉर्ट साइड थे ये लोग, ठीक है। धीरे धीरे एफआईएस जो थे शॉर्ट साइड थे इंडेक्स में, ठीक है। और इसके कारण मार्केट नीचे जा रहा था तो सब लोग डर रहे थे, बल्कि मैंने ऑन द अदर हैंड इतने दिन से यही बोला है कि अगर 85% शॉर्ट साइड बैठने के बावजूद एफआईआई मार्केट को सिर्फ 200 से 400 पॉइंट नीचे ला पा रहे हैं, इसका मतलब ही ये है कि जो भी नीचे बैठे हुए हैं, जो भी डिमांड जोन में यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो भी बायर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अब मार्केट को ऊपर ड्राइव करने के लिए रेडी हैं। दे हैव द स्ट्रेंथ, दे हैव द विल, एंड दे आर इन द मूड राइट नाउ, ठीक है। और अब एक्चुअली देखा जाए तो आज की आप ये कैंडल देखिए, आज की इस कैंडल के बाद ये एफआईआई जो है वो 100 नहीं 200% ट्रैप हो गए हैं, ठीक है। दे आर ट्रैप्ड, ठीक है, दे आर क्लियरली ट्रैप्ड। अब आप आज का इस मूव को देखिए, फिर मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आज थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, मैंने आपको बताया था, और मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो जो अनाउंसमेंट के लिए वेट होता है वो होता है रेपो रेट के लिए। मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी पहले से कि रेपो रेट कम होगा। कितने पॉइंट्स का होगा? एचएसबीसी ने बोला था, अज्यूम किया था 25 बेसिस पॉइंट होगा, एसबीआई ने बोला था 50 बेसिस पॉइंट होगा, और अल्टीमेटली आज 50 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन अनाउंस हुआ, ठीक है। 50 बेसिस पॉइंट रिडक्शन, ठीक है। वैसे ये चीज पॉजिटिव है मार्केट्स के लिए। मैंने आपको कल की वीडियो देख लीजिए, क्यों पॉजिटिव है, क्या होता है, क्यों होता है, रेपो रेट क्या होता है, मैंने कल की वीडियो में बहुत डीपली समझाया है। कल की वीडियो अपनी ऑलमोस्ट 40-42 मिनट्स की हुई थी, बट जिसने भी वो वीडियो देखी होगी 100% आज उसने मार्केट में उसको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इतने बड़े बड़े मूव्स आए हर एक कैंडल पे शायद 400 पॉइंट का मूव आया है, उसके बाद वापस वो 400 पॉइंट नीचे गिरा है, और उसके नीचे 100 पॉइंट का, यानी फिर 500 पॉइंट ऊपर से गिरा है। अगली कैंडल तो फिर आप सोच ही नहीं सकते हैं। 54,500 से जो रुकी है वो 55,400 से जो गई है वो 55,600 तक गई है। 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव किया है। और अगर आपको दिख रहा होगा तो आज क्लोजिंग देखिए, पहले निफ्टी की क्लोजिंग देखिए 1.2%, सॉरी 1% पॉजिटिव। बैंक निफ्टी देखिए 1.45, और ये भी कम है एक्चुअली। ये 55,580 दिख रहा है, ये सॉरी 56,780 जो आपको दिख रहा है वो 56,600 के भी होता है, यानी 40-50 पॉइंट और ऊपर था। तो 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है बैंक निफ्टी, जो कि बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। जब ये चीज रेपो रेट का अनाउंसमेंट हुआ तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया, यही 400 पॉइंट की कैंडल बनाई, ठीक है। जो भी पी साइड बैठे थे उन सबका एसएल काट दिया होगा। फिर पूरा यहाँ पे जो लोग लॉन्ग में एंटर किए होंगे, मार्केट को तुरंत नीचे लाया गया अगली कैंडल में, पूरी मतलब यही 15 मिनट पे देखोगे तो इसी कैंडल को नीचे लाया गया, और बिल्कुल विग बना के ऐसे क्लोज कर दिए। 400 पॉइंट का मूव ऊपर था, ये पूरी ऐसी बना के खत्म कर दी। तो जो लोग यहाँ पे किए होंगे उनका शायद ऐसे लेट हो गया होगा, और उसके बाद 100 पॉइंट नीचे गया, और उसके बाद धड़ाक से ऐसा ऊपर गया, तो फिर ये रुका ही नहीं है। लगभग बॉटम से इसने 1200 पॉइंट का बैंक निफ्टी ने मूव किया है, बहुत स्ट्रांग मूव था। हाँ, एक सरप्राइज इसको मिली मार्केट को, जो कि बहुत पॉजिटिव न्यूज थी। रेपो रेट का एक्सपेक्टेशन तो था, सीआरआर केम आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। सीआरआर को भी मैं बता देता हूँ, 1%, या आप इसको बोल सकते हैं 100 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिया गया है, ठीक है। 100 बेसिस पॉइंट्स रिडक्शन। अब एक्चुअली कल की वीडियो में मैंने आपको रेपो रेट समझा दिया था। ये सीआरआर क्या होता है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए। ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ।
लेट मी 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ ये वाली स्क्रीन वुड बी मच बेटर। ठीक है, देखिए सीआरआर क्या होता है, ये मैं आपको सीआरआर समझा देता हूँ। अब ये मानिए एक ही बैंक है, ऐसा मान के चलिए कि एक ही बैंक है, ठीक है, और इसके बहुत सारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, और ये सब 100 रुपीज 100 रुपीज जो है ये डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। मानिए इसके सिर्फ दो ही कस्टमर है जिनने 100 रुपए डिपॉजिट करके रखे हैं, और यहाँ पे लोन लेने वाले लोग हैं, ठीक है, जिनको लोन लेना है, ठीक है। अब क्या ये 100 रुपए पूरे लोन दे सकता है? तो जी नहीं। तो जो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसका मॉनेटरी पॉलिसी, ये सीआरआर, एसएलआर, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे ये मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं अलग अलग, जो मनी सप्लाई को, यानी कितना पैसा मार्केट में घूम सकता है, उसको कंट्रोल करते हैं अलग अलग तरीके से, तो उसके अलग अलग नाम है। इसमें से आज जो इनने एक चीज की है वो ये चीज की है, और ये मार्केट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो सीआरआर काम ऐसे करता है कि सपोज करिए कि एग्जाम्पल जैसा था, भी अभी तक था ये 4%, ठीक है, 4% था। इसका मतलब है 100 रुपीज जो डिपॉजिट में आए, ये 100 रुपीज, इसमें से पहले तो आप 4 रुपए को रिजर्व में रख लीजिए। आप 4 रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं, 4%, तो 100 रुपए का 4%, 4 रुपए, इसको आप खर्च नहीं कर सकते, तो बच्चे कितने, 96 रुपीज, इसको आप लोन दे सकते हो। 4 रुपीज का क्या है, आपको अपने पास रखना पड़ेगा अपनी तिजोरी में, आप नहीं कर सकते, इसको कैश के रूप में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बैंक रन वगैरह के काम आता है कि अगर एकदम से पैनिक आ जाए कि भाई ये बैंक में कुछ फ्रॉड हुआ है कुछ, तो अचानक से लोग पैसा अपना विड्रॉ करने आते हैं, तो उसमें कुछ एक बफर प्रोवाइड करता है कुछ दिन का, जब तक आरबीआई कोई एक्शन नहीं ले लेता या लोगों की हेल्प नहीं कर देता, इसलिए वो चीज रखवाई जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी का वो है, अब आप इतना डिटेल में, ठीक है, आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि सीआरआर जितना ज्यादा होगा उतना कम लोन बैंक दे पाएगी। यानी अगर सीआरआर मानो 100 कर दें हम पूरा कि 100%, तो लोग जो 100 रुपए डिपॉजिट करे वो पूरा इसको रखना पड़ेगा, लोन तो ये को दे ही नहीं पाएगा। और बैंक प्रॉफिट कहाँ से कमाता है? प्रॉफिट तो जितना ज्यादा लोन वो देगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। तो अब हुआ क्या है, इनने इसको रिड्यूस करके कर दिया है 3%, यानी -1%, यानी 1% जो फ्री हुआ है इसको भी लोन में घुमा सकते हैं। तो भाई बैंक लोन कितना देता है? अपन जैसा तो है ना कि 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बड़े बड़े, और होम अपन लोग भी लेते हैं, जैसे होम के लिए, घर के लिए कोई लोन लेगा तो ना 1 लाख का लेगा भाई, अगर वो पूरा बनवा रहा है अच्छे से तो 5-6 लाख का लोन लेगा, 10 लाख का लोन लेगा। गाड़ी खरीदते हैं तो कार लोन लेते हो आप, तो कार मान लीजिए आप 10 लाख की कार ले रहे हैं, आपने 3-4 लाख रुपए, तो 5-6 लाख का आपने लोन लिया। मतलब जो भी है लोन बड़ी अमाउंट होती है, तो पूरे इंडिया वर्ष में अगर अलग अलग बैंक लोन दे रहे हैं तो उनका करोड़ों, कई मिलियंस में होता है ना लोन देना। तो 1% उसकी वैल्यू, इनका डिपॉजिट जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है, कि भाई कितने लोग डिपॉजिट करते हैं सोचिए। वो डिपॉजिट का 1% जब ये लोन में दे पाएंगे, अब एक्स्ट्रा 1% जो लोन दे पाएंगे, इस पे इनको प्रॉफिट बहुत होगा। यानी बैंक्स का जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा शूट अप करेगा। 1% इज अ ह्यूज नंबर, 100 बेसिस पॉइंट सीआरआर रिड्यूस होना मतलब बहुत टाइम से शायद इतना बड़ा सीआरआर नहीं, और ये चीज कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मार्केट में। और आज अचानक से जो सीआरआर रिड्यूस कर दिया है इन्होंने, इसके कारण मार्केट्स बहुत ज्यादा बुलिश हो गए, ठीक है। और जैसे ही बुलिश हुए तो आप देख ही सकते हैं कि क्या शानदार कैंडल बनी है 1 डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और मैंने आपको कल ही बोला था, सी साइड रही है, लॉन्ग रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। आपको अगर मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जब सीआरआर का अनाउंसमेंट हुआ तो देखिए कैंडल कैसी मूव करती है, ठीक है। इसकी करंट वैल्यू एक बार बस नोट कर लीजिए, इसकी करंट वैल्यू चल रही है 55,500 के लगभग, ठीक है। अब देखिए कहाँ जाएगा ये फटाक से। सुनिए ध्यान से और कैंडल को नोटिस करिए। Just wait for the candle to move. And it begins now.
further measures as necessary for liquidity and commodity market balance. I will now come to financial stability. The system level financial parameters of the scheduled commercial bank continue to be robust और मैं थोड़ा सा आगे आगे हर 10 सेकेंड्स में मैं आगे करता जा रहा हूँ। and profitability parameters have shown further improvement. Credit deposit ratio for the banking system at the end of December 2024 was at 81.84%. This is short similar to what it was. ये कैंडल आप मतलब देखिए, थोड़ा मैं आगे कर देता हूँ, रुकी ही नहीं है, ठीक है, थोड़ा और आगे करिए। And overall, therefore, ये देखिए 56,000 अपने सामने गई है, और जैसे ही अपने गवर्नर साहब अनाउंसमेंट करके गए हैं उसके बाद ये 56,600 तक ये गई है। तो आप मान लीजिए इसके बाद भी 600 पॉइंट का मूव आया है अगली 15 मिनट कैंडल पे, ठीक है। यानी 55,500 से 56,500 600 तक 1,000-1,200 पॉइंट का मूव आज बैंक निफ्टी ने दिखाया है, सिर्फ इस पॉजिटिव न्यूज के कारण, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत अच्छा, मतलब आरबीआई अपनी तरफ से जो भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए कर सकता था, आज उसने सब कुछ कर दिया। रेपो रेट कम कर दी, सीआरआर कम कर दिया, लोनेबल जो डिपॉजिट्स हैं वो बढ़ गए हैं बैंक के पास, बैंक के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। हाँ, लोन लेने के लिए भी लोग होने चाहिए, एक्टिविटी इकोनॉमिक बूस्ट के लिए भी लोग लोन लेंगे, तब ये चीज होगी। बट वो ट्रांसमिशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट एज ऑफ नाउ आरबीआई ने आज छक्का मारा है, ठीक है। दे हैव हिट अ 6, और हाँ, उन्होंने ये बोला कि अब हम जितना कर सकते हैं तो कर दिया है, अब नाउ लेट्स सी हाउ द इकोनॉमी रिएक्ट्स टू इट, ठीक है। जो मैं बहुत दिन से टारगेट आपको बोल रहा था 25,500, अब आपको शायद वो चीज आती हुई दिख रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीक 25,500 आपको दिखेगा। और अब इसमें शॉर्ट बिल्कुल मत करिए, मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि शॉर्ट नहीं रहिए। जो भी इसमें शॉर्टर साइड सोच रहा था, अब मत रहिएगा, प्लीज जाके कल की वीडियो देखिए। मैंने कल भी बोला था, इतने दिन से मैं बोल रहा हूँ। मैंने आपको शायद जब से अपन ये वीडियो देख रहे हैं, आप अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, जब से ये इस पॉइंट पे था, मैंने इस टाइम से आपको लॉन्ग करवाया था, एग्जैक्ट इसी पॉइंट से। ये वाला जोन भी अपन ने साथ में पढ़ा है, अपन ने मार्केट जाते देखा, वापस आया, मैंने बोला था इसको माइनर रेजिस्टेंस लाइन की तरह ट्रीट करना है धीरे धीरे। और आज अपन ने 22,000 थे, जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया 22,000 थे, आज अपन 25,000 पे आके खड़े हैं। और मैं इसके बावजूद बोल रहा हूँ, मैंने कल, अब जाके वीडियो में देखिए, मैंने एक इसके फ्यूचर्स का मैंने एक एनालाइज किया है, जो लास्ट अक्टूबर 2024 थे जिस जोन पे थे, आज अपन उस जोन पे हैं, और आज उसका ब्रेकआउट आ गया है। वेरी पॉजिटिव न्यूज, आज इसका ब्रेकआउट आ गया है जून 2025 में, यानी नेक्स्ट 5 मंथ्स में 28,000 आपको निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है, इन नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स। और ये 5 to 6 मंथ्स कब आते हैं? दैट इज अक्टूबर या नवंबर 2025। यहाँ आते आते आपको निफ्टी 28,000 मिल सकता है देखने। ये चीज कल ही अपन ने वीडियो में डिस्कस की थी, ठीक है, जाके आप प्रीवियस वीडियो भी देखिए। लंबी वीडियो थी कल, मैं मानता हूँ 40-42 मिनट की थी, बट मैं इतनी श्योरिटी से कह सकता हूँ, आपको अभी यकीन नहीं, आप अभी जाके वो वीडियो देख लीजिए कल की। एक एक वर्ड मेरे ये थे कि बी ऑन द लॉन्गर साइड, एसएल मत लगाइएगा, लगाएं तो 40% का लगाइए, क्योंकि कल इतने वाइल्ड मूव आएंगे ऊपर नीचे, एक एक कैंडल में 100 पॉइंट 200 पॉइंट होगा कि आपका एसएल लॉजिकल बेसिस पे काम नहीं करेगा। सी साइड रहिए और एसएल को लंबा रखिए, मैंने ये चीज कल बोली थी, आज वो हुई है। मैंने बहुत दिन से बोल के रखा है, हो रही है। और अब मैंने ये जो भी बोला था टारगेट, आपको निफ्टी 28,000 जाते दिखेगी इन द नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स। ये मैं आज बोल रहा हूँ 6 जून 2025 को, ठीक है। मैंने एक और कुछ दिन पहले एक प्रिडिक्शन दिया था, वो चीज रिटर्न है वीडियो में एज अ प्रूफ, जब वो हो जाएगा तो मैं डालूंगा। मैंने बोला था 25,800 का टारगेट दिया था विद इन द नेक्स्ट आई थिंक 10 to 12 डेज, ट्रेडिंग डेज, 15 दिन, सॉरी, जितना भी था, मतलब उसमें लिखा हुआ है एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। और वो जब थी निफ्टी, आज वहां से ब्रेकआउट के बाद मुझे लग रहा है वो चीज भी पूरी होती नजर आएगी, ठीक है। आइए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, ये अपनी ओपनिंग थी, ये वाली रेड कैंडल से, एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल, ठीक है। ये 10 बजे के लगभग 9:45 10 बजे ये था, ठीक है। 10 बजे वाली ये कैंडल है, देखिए कितने ऊपर तक गई, फिर नीचे, उसके बाद तो फिर ये जो रुका ही नहीं है। अच्छा अच्छा, देखिए एक पॉइंट पे जाके 25,000 को इसने क्रॉस किया। 25,000 से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए था 24,900, ठीक है। 24,900 का इसने जोन क्रॉस किया, फिर ये उस जोन पे आया ही नहीं है, ठीक है। 960 तक एक बार ये आया था, बस वहां से जो इसने रिवर्स किया है, ठीक है, इस वो सपोर्ट लेके बहुत अच्छा रहा है। इनफैक्ट देखा जाए ऊपर गया, ऊपर से भी एक बार नीचे आया, फिर अपना एक स्विंग बना रहा है, और यहाँ देखिए एक स्विंग बना रहा है ऐसा। अब जब कल इसके ऊपर ये कप एंड हैंडल बना रहा है, ध्यान से देखिए, कप एंड हैंडल बन रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। कैसे कप एंड हैंडल है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इसको, ये कब बना और अब इसका हैंडल बन रहा है, दिखा आपको कब बना, अब इसका हैंडल बन रहा है। हैंडल को कंप्लीट होने दीजिए, ये जोन आएगा आपका 25,030,
मैंने आज ग्रुप पे भी लिखा है, मैं एग्जैक्ट लेवल बता रहा हूँ, 25,030। इसके ऊपर स्विंग हाई है और मैंने बोला था जब ये यहाँ से टूटेगा तो इस कप की जो डेप्थ है, इस कप की डेप्थ है, ये आपको 25,100 तक लेके जाएगी। ठीक है, 25,100। ये इंट्राडे की बात है, मतलब इंट्राडे में जब ये चीज टूटेगी तो वैसे तो निफ्टी में 25,800 देख रहा हूँ कुछ दिन बाद। ठीक है, तो कोई आज इसमें डिस्कशन जो था वो वीडियो थी, और जो अपना आरबीआई पॉलिसी वो मैंने समझा दिया। ये देखिए बैंक निफ्टी में एक डिस्कशन है, मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ, याद करिए एग्जैक्ट वर्ड यही है जो मैं बोल रहा हूँ कि नीचे से आ रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट ही आएगा। याद करिए सेम डायग्राम में कितनी बार रेगुलरली अपने रोज वीडियो डिस्कशन में मैं यही ऐसे बार बार बनाता हूँ। नीचे से आया है, असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, यहाँ से एक ब्रेकआउट डिजर्व करते हो। मैंने लेवल क्या बोला था याद करिए, 58,000 में। अभी भी वो चीज रीइटरेट कर रहा हूँ, 58,000 कौन सी बड़ी बात है। 56,600 तो अपन आज ही पहुंच गए। आप समझिए बात को, मैं 58,000 बोल रहा हूँ, 56,500 पे खड़े हैं, 1,500 पॉइंट का तो मूव बाकी है। और आपको क्या लगता है जब बैंक निफ्टी, यहाँ देखिए, जब बैंक निफ्टी एक दिन में 1,000-1,200 पॉइंट मूव कर सकता है तो क्या 1,500 मूव करने में उसे एक दिन ज्यादा लगेगा? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक दिन में आ जाएगा, मैंने 58,000 बोला था, आएगा बहुत जल्दी आएगा, मैं ऐसे ही बोला था 10 से 12 दिन आएगा, बहुत जल्दी आएगा। कोई बड़ी बात नहीं, देखिए मैं तो ज्यादा बात नहीं बोल रहा हूँ, आपको नेक्स्ट वीक 58,000 देखने मिल सकता है। ये 58,000 पहुंचा तो आप यकीन मानिए निफ्टी भी आपको 1,000 यानी ये 1,500 पॉइंट मूव करेगा तो निफ्टी कम से कम 800 पॉइंट तो मूव करेगा। यहाँ से 800 पॉइंट यानी 25,800, देख लीजिए आज 25,000 पे खड़ा है, 25,800। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात, निफ्टी ने आज एट द एंड ये 24,970 से लेके 25,000 क्रॉस करने में ना थोड़ा हर्डल ले रहा था। 25 मतलब एग्जैक्ट आपको मैं लेवल बता दूं तो 24,70 और 25,970, सॉरी 970 और 25,030, ये कितने हैं, 30 और 30, 60 पॉइंट्स का ये एक बार बार यहाँ पे ना इसके ऊपर निकल पाया है और इसके नीचे भी नहीं जा पाया। तो आज निफ्टी लास्ट लास्ट में जैसा कि अपन ने भी 15 मिनट पे देखा, ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ से और यहाँ पे ऐसे ही मूव कर रहा था 70 पॉइंट, 60-70 पॉइंट में। ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट आना चाहिए। हाँ, पर मैं एक चीज मैं बहुत क्लियरली बता देता हूँ, मेरी जो लॉन्ग पोजीशंस थी आज काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इस जोन पे मैं एक्चुअली सोचा था कि ये स्विंग हाई ना आज ही टूट जाए ऐसा, और यहाँ पे जैसे ही आता तो मैं आज प्रॉफिट बुक कर लेता, बट एक्चुअली नहीं हुआ। फिर मैंने यहीं पे क्लोजिंग के पहले 925 के लगभग मैंने अपने जो पोजीशंस है वो मैंने आज स्क्वायर ऑफ कर दिए। ठीक है, साइड। अब मैं कब इसमें वापस री एंटर करूंगा, हल्का सा डिप आके आप डेली टाइम फ्रेम पे समझेंगे। मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ निफ्टी में इस बार, मैं अभी बैंक निफ्टी में था, निफ्टी में भी आज मैंने एक पोजीशन बनाई थी, फिर मैं यहाँ पे कहीं बनाई और फिर अच्छा प्रॉफिट मिल गया उसमें भी। मैं सोच रहा हूँ ये चीज वापस जब 24,970 पे आए, ठीक है, 25,000 के ऊपर क्रॉस हुई है, नहीं तो इसका ये जो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाइए, जो भी इसका 25 EMA चल रहा हो, 25 EMA जिस भी लेवल पे हो, ठीक है, ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, ये हल्का सा तो देखिए नीचे आएगा, ऐसा तो है नहीं कि एक बार में जैसे ये रैली आई है, देखिए ये रैली आई है तो इसके बाद ये रेस्ट करने रुक गया ना, साइडवेज हो गया। ये जो जितनी इसमें डिप है ऐसे ही कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है पहले डिप देगा फिर यहाँ से वापस रैली कंटिन्यू होगी अपनी 26,000 तक। तो वो डिप यानी डिप ही होगी, वो सेलिंग नहीं होगी, डिप होगी। क्यों, कितना पॉइंट है 25,000 से 940, 60 पॉइंट, तो भाई निफ्टी तो 60 पॉइंट ऐसे ऊपर नीचे कभी भी हो सकता है। तो अब जब मार्केट मंडे को खुलेगा तो साइडवेज आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसी रेंज में खुले, और मैं बल्कि चाहूंगा कि ये एग्जैक्ट बाजू में खुले, ना ऊपर ना नीचे। क्या है, ऊपर नीचे में ना फिर बहुत झोलझाल होता है, ऊपर है तो नीचे आने का वेट करो, नीचे है तो फिर भाई ऊपर जाने का वेट करो, फिर मार्केट को लॉजिकली समझो। इससे बेटर है मार्केट जहां बंद हुआ है उधर ही खुल जाए। ठीक है, जहां खुले धीरे धीरे लाइन आएगी, आप मान के चलिए लगभग 3 कैंडल 4 कैंडल या ज्यादा हो सकता है, तो आप मान के चलिए 1 घंटे से 2 आवर्स, 1 से 2 आवर्स के बीच आपको वेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर आप पोजिशनली अब लॉन्ग होना चाहते हैं फिर से, अभी अगर आप नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, पोजिशनली लॉन्ग अगर निफ्टी में होना है तो अब निफ्टी को आप 26,000 तक लॉन्ग ही बैठिए। ठीक है, आज बहुत सारी पोजीशंस ऐड हुई हैं लॉन्ग साइड, मार्केट ऊपर जाना चाहिए छोटी सी डिप देने के बाद। वो छोटी सी डिप कहाँ है, अगर किस्मत अच्छी रही तो आपको 24,970 पे ही वो चीज मिलेगी और फिर यहाँ से रिवर्स कर जाएगा मार्केट। ठीक है, अगर थोड़ा और इसने मार्केट ने डिप लिया तो जब तक ये ऊपर जा रहा है ये भी कहीं इस जोन पे आ जाएगा 950 के लगभग। तो अगर आया भी तो ज्यादा से ज्यादा 24,930, ये वाला जोन।
ये जोन 1 है, ये जोन 2 है। मैं ऑल्दो मार्केट में लाइव अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा कि मैं कब एंटर कर रहा हूँ या इस पॉइंट पे आपको करना चाहिए लॉन्ग, ठीक है। बट कह रहा हूँ आपको, अगर खुद से भी वो चीज मार्केट आज में ध्यान रखनी है तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लीजिए निफ्टी पे मंडे को, और थोड़ा वेट करिए आधे घंटे के लिए। जब भी ये नीचे आए, जैसे ही अपने 25 ईएमए तक आए या थोड़ा और नीचे आके अपने 50 ईएमए, बट 50 ईएमए को ये क्रॉस नहीं करेगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ बहुत लॉजिकली। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये नीचे आएगा तो 50 ईएमए तक आएगा, और जैसे ही 50 ईएमए पे आए और एक विक बनाए रेड कैंडल की देखो तो भी एंटर करिए, ग्रीन कैंडल बन जाए वो चीज तो भी एंटर करिए। बस आपको एंटर करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम नीचे 50 ईएमए की लाइन, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग हो जाइएगा, और उसके बाद मैं आपको कब तक लॉन्ग हटाने नहीं बोलूंगा, जब तक ये 26,000 क्रॉस ना कर जाए, ठीक है। बिल्कुल आप ऐसा मान के चलिए। अब देखिए बैंक निफ्टी का भी आज ब्रेकआउट आया। अब ये चीज ब्रेकआउट सस्टेन होनी चाहिए 58,000 तक, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया। देखिए इसने आज बहुत अच्छी स्ट्रेंथ भी दिखाई है। अ, ये देखिए ये जो आया ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था, उससे ज्यादा था। पहली ग्रीन ये, फिर नीचे आया, देखिए कितनी बड़ी, फिर यहाँ से मूव आया, फिर सेकंड मूव आया, फिर थर्ड आया, फिर इस जोन पे जाके इसने साइडवेज कंसोलिडेट किया, थोड़ा ब्रीदर लिया, यानी ब्रीदर यानी जैसे आप नहीं होते हैं रनिंग करके आते हैं, क्रिकेट खेल के आते हैं, जो भी आप कर मतलब फ्यूरियस एक्टिविटी करके आते हैं, आपकी बॉडी थक जाती है, आप कैसे सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ब्रीदर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे ही जब एकदम से इतना ज्यादा मोमेंटम आता है, वो चाहे नीचे साइड का हो चाहे ऊपर साइड का हो, जब एकदम ऐसे खड़ा एकदम होता है ना पोल की तरह खड़ा हुआ है, तो उस हिसाब से जब आता है तो फिर मार्केट ब्रीदर लेता है, और अच्छा हुआ ये ब्रीदर आज लिया। अगर ये ब्रीदर नहीं लेता तो फिर मार्केट खुलती बहुत ज्यादा नीचे जाता। आज इसने क्योंकि ब्रीदर ले लिया, पॉजिटिवली देखिए लास्ट यहाँ पे देखिए नीचे विग भी बनी है अच्छी, यानी एब्जॉर्ब भी किया है, नीचे नहीं आने दिया है इस जोन से, ठीक है। और लास्ट में ग्रीन कैंडल में क्लोज भी किया है, यानी स्ट्रेंथ अभी भी है, और इट इज नाउ जस्ट स्टार्टिंग, लेट मी टेल यू इट इज जस्ट स्टार्टिंग। अगर आप ये सोचे कि बैंक निफ्टी इतना मूव कर गई है फिर, नहीं नहीं नहीं, 58 तो मिनिमम है, 58 तो मिनिमम है, ठीक है। मैं क्या कहता, हाँ इसकी जो डिप रहेगी सेम, ये देखिए इसका एक्चुअली देखा जाए तो 56,200 पे खड़ा है अभी। अब ये थोड़ा थोड़ा ऊपर करके आएगा तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस जोन पे देखने मिलेगा, ये जोन जो भी आ रहा हो, दिस इज आई थिंक 56,450 के लगभग। तो मैक्सिमम डाउन जो है वो यहाँ आएगा 580 से 450, 100, 130, 150 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आता है ये नीचे तो आपको इस जोन पे बाय कर लेना है, एक बहुत लंबी पोजीशन के लिए 58,000 तक के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या रहेगा, किस आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है ना, कौन सा सी लेना है, वो सब मैं आपको लॉग्ड कंटेंट के थ्रू ही प्रोवाइड कर पाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि अब ओपन ट्रेड प्रोवाइड करना है सेबी ने बंद कर दिया है। तो हाँ, अब आज के मूव के बाद अगर आपको इतना विश्वास है, या इतने दिन से आप एनालिसिस अगर आप देख रहे हैं, अगर आप सच में मार्केट को समझते हैं और आप ये चीज देख रहे हैं कि मैं कैसे मार्केट को एनालाइज करता हूँ आपके लिए, अपन दोनों के लिए, मैं खुद भी इसमें ट्रेड कर ही रहा हूँ, तो यस फॉर मी, और फिर मैं आपके लिए भी वो चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आई डू दैट वेल, आई अंडरस्टैंड द मार्केट्स वेल एंड यू कैन अर्न मनी प्रॉफिट, लाइव एग्जाम्पल पूरे ग्रुप पे डले हुए हैं कि जो लॉग कंटेंट भी मैंने दिए वो कैसे मूव करें। इनफैक्ट आपको याद होगा तो मैंने कुछ दिन पहले, मैंने कल ही आपको वीडियो में बताया कि एक लॉग कंटेंट दिया था मैंने, मैं बता ही देता हूँ, चलिए मैं उसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। उसकी एंट्री थी वो 350 पे थी, बैंक निफ्टी की ट्रेड है 57,000 की, 57,000 का सी का ट्रेड मैंने दिया था कुछ दिन पहले, 350 पे एंट्री थी। आई आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर, बट 300 या 300, मान लीजिए 390, मुझे शायद ऐसा लग रहा है 390 का इसकी एंट्री थी, ठीक है, एट 390 था। इसका जो टारगेट मैंने दिया था वो दिया था 900, और फिर 1200 प्लस, ठीक है। और शायद मैंने ये भी लिखा था कि 1500 तक भी ये जाने के चांसेस हैं। अब क्योंकि ये मंथ एंड तक है तो इसकी 26 ऑफ जून तक है, ठीक है, एक्सपायरी। ये चीज 390 से जो मूव करना आई है, ये एक बार गई 600 तक, वापस आ गई थी 420, 400 मान लीजिए, 400 ये वापस आ गई थी, बट मैंने फिर भी लिखा था मत जाइए इसको, मत छोड़िए, मिनिमम आपको 900 तक रहना है, फिर 900 के बाद आपके ऊपर ट्रेल करना। आज ये चीज वापस बहुत बंद हुई है, हमारे ख्याल से 700 प्लस पे बंद हुई है। 390 से 700 प्लस फिर से आप चल रहे हैं, यानी कितना हुआ, 300 पॉइंट से भी ज्यादा आप गेन कर चुके हैं एक लॉट पे भी। आप समझ लीजिए कितना प्रॉफिट होगा, 300 पॉइंट इंटू 30 का लॉट, है ना, 9,000 रुपये आप वैसे ही प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब मुझे पूरा यकीन है, अब आज जिस हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी के बाद ब्रेकआउट आया है वो सस्टेन होगा, तो 1200 1500 तो ठीक है। मैं नया टारगेट दे देता हूँ, अगर किसी ने लिया है नहीं लिया है पता नहीं, अब और लेना चाहे वेट करिए। जो मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे डिप आएगी थोड़ी सी, तो जो 700 का भी आपको मिल रहा है वो अगर आप लकी रहे तो 580,
600 की रेंज में आपको मिल जाएगा, 600 से चले 620 में, इतनी रेंज में मिले इसको आप ले सकते हैं अभी भी। और फिर आप टारगेट्स रखिए 900, 1200, 1500, ठीक है, चाहे तो। दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस, मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। It's just trust. You trust me, you like my analysis, you see that I can understand the markets, you consider me your financial advisor, and then you take my advice. Then you buy my logged content and whatever it is. ठीक है, like that. ये अपना वही फ्यूचर है, देखिए कितना शानदार, इसका रेसिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट नहीं आ पाया था, कल ऊपर गया था बट सेलिंग आ गई थी, बट आज इसने क्लोज ही किया है अपने रेसिस्टेंस के ऊपर। रेसिस्टेंस था 67 का, आज इसने 25,090 पे क्लोजिंग की है। और गिफ्ट निफ्टी भी आज उसके बाद अच्छी चल रही है, यकीन मानिए। अपने मार्केट्स अब यहाँ से सिर्फ लॉन्ग रहने के हैं, कोई भी यहाँ पे शॉर्ट साइड पे ना बैठे। देखिए थोड़ी बहुत डिप अगर आप ये बोले ना कि अगर एक दिन में बैंक निफ्टी 800 पॉइंट मूव कर रही है, ठीक है, और अगर कहीं 150 पॉइंट का डिप आया तो अरे सेलिंग आ गई, नहीं प्लीज समझिए, 800 पॉइंट पॉजिटिव पे 150 पॉइंट नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है। सीढ़ी ऐसे ही चढ़ी जाती है, 4 सीढ़ी ऊपर, एक नीचे, फिर चार ऐसे, इसको सेलिंग नहीं बोलते हैं, इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, बाइंग प्रेशर का। ठीक है, आइए अब अपन सिर्फ ग्रुप पे देखते हैं कि क्या डिस्कशन रहा है। ठीक है, ठीक है। जब सुबह 9:15 के अराउंड मैंने एक मैसेज डाला था, मैंने सिर्फ इसलिए डाला था कि ताकि आपको दिखा पाऊँ कि दिन स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी कैसा है और उसके बाद कैसा दिखेगा। ये देखिए 9:16 का मैसेज है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे निफ्टी है। ठीक है, कहाँ पर है? 55,690। ठीक है, दिस इज हाउ बैंक निफ्टी स्टार्टेड ऑफ द डे। Mostly till 10 a.m. it would be trading in a range, after which RBI monetary policy announcement would decide its course. RBI monetary policy begins in next 20 minutes डाला, मैंने लिंक भी डाली थी, ये ऑफिशियल पेज है आरबीआई का। ठीक है, ये ऑफिशियल पेज की लिंक है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की लिंक थी, मैंने लाइव की लिंक शेयर करी थी। फिर ये चीज़ नीचे आई और फिर देखिए 10:30 पे बैंक निफ्टी स्विक जाती जाती जाती। मैंने कल बताया था निफ्टी के फ्यूचर्स पे मार्क करके कि ये आया था कल ग्रीन पर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया था, सपोर्टिंग कैंडल नहीं आई थी, वो आज आ गई। नाउ वी हैव अ सपोर्टिंग कैंडल नाउ, और सबसे अच्छी बात, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो गया ही है सपोर्टिंग कैंडल की तरह, बट इसने जो अपना अगला मार्क था 25,000 का वो भी क्रॉस किया, 25,000 के ऊपर इसने क्लोजिंग दिखाई है। ठीक है, मैंने ये चीज़ भी अपडेट की। ठीक है, इफ निफ्टी स्पॉट कैन क्रॉस 25,000 मार्क, ये देखिए मैंने सुबह लिखा था 11:20 पे। ठीक है, इफ निफ्टी स्पॉट यानी ये वाली चीज़ जो आज अपनी 25,003 पे बंद हुई है। ठीक है, ये स्पॉट है, कैन क्रॉस 25,000 मार्क एंड सस्टेन अबव फॉर 15 मिनट्स अचीव्ड, we would see short covering in the market and Nifty would further move up। ठीक है, नेक्स्ट वीक आज शॉर्ट कवरिंग आई है, यकीन मानिए। एफआईआई जो बहुत तगड़े बायर्स हैं, बस उनमें अभी शॉर्ट कवरिंग पूरी तरीके से ट्रिगर होना बाकी है। जो 82%, 85% जो शॉर्ट में बैठे हैं, उनकी जब ट्रिगरिंग आएगी 25,800 इज नॉट फार, जैसे बोलते हैं ना दिल्ली दूर नहीं, ऐसे 25,800 दूर नहीं। ठीक है, एक सेकेंड, अच्छा वो एक्चुअली नोटिफिकेशन मेरे पास आ रहा है, मैं मार्क करके रखा था बैंक उसका गिफ्ट निफ्टी के कुछ लेवल्स, तो वो चीज़ क्रॉस हो रही है तो वो मेरे पास आ रहा है अलर्ट। ठीक है, निफ्टी स्पॉट ये मैंने डाल दिया इतना कि 25,003 पे है। लेट्स नाउ सी विल शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर्ड। अब क्या रहा था, लेकिन वो थोड़ा राउंडिंग पैटर्न बनाया, देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया राउंडिंग पैटर्न बनाया और वापस होते हैं वहीं जाके करूँगा। इंपॉर्टेंट, अब बिग निफ्टी स्टॉक है। अच्छा ये चीज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी इंपॉर्टेंट रखती है, पढ़ लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब फ्यू बिग निफ्टी स्टॉक्स, निफ्टी में 50 है, निफ्टी 50 बोलते हैं, कुछ ऐसे बड़े स्टॉक्स हैं, अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, सीक्रेट, फाइंड इट योरसेल्फ। ठीक है, नहीं हो तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, स्टिल नॉट गिवन ब्रेकआउट, अभी इनमें ब्रेकआउट नहीं आया, उसके बावजूद 25,000 क्रॉस कर गई है। दे आर स्टैंडिंग एट द ब्रेकआउट पॉइंट अभी भी। नाउ इफ दीज ऑल्सो मूव निफ्टी स्पॉट वुड इजिली रीच, ये चीज़ मैंने मेंशन की है, और यकीन मानिए आज भी अभी भी मार्केट क्लोजिंग तक भी 12 बजे के बाद से लेके 3:30 बजे तक भी उनने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है। और वो कुछ ऐसे स्टॉक हैं कि अगर वो मूव करेंगे तो आप यकीन मानो 25,800 कोई दूर नहीं है। ठीक है, अब ये मैंने 12:10 पे कर दिया, निफ्टी स्पॉट एट इतना बजे, आई थिंक अ फर्दर सडन अपसाइड मूव कुड कम इन निफ्टी। अब वो चीज़ एक्चुअली यही वाली कैंडल थी, फर्दर मूव हम वही जैसे बोल रहे थे कि इस लेवल पे आएगा तो मैं अपने पोजीशन जो लॉन्ग थे मैं बुक करने की सोच रहा था एक बार के लिए कि नीचे आएगा फिर से बाय करूंगा, बट वो चीज़ मतलब एकदम से नीचे मतलब ऐसा नहीं हुआ, एक राउंड पैटर्न बना के ऊपर अब जाएगी। ठीक है,
रीटेस्टिंग ऑफ ब्रेकआउट हैपनिंग, जो कि आपने देख लिया चार्ट पे, राउंडिंग पैटर्न बना के रीटेस्ट किया है, वो ऊपर जाएगा। तो ताकि ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ये बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट मैंने अपडेट किया, देखिए कितना शानदार ब्रेकआउट आया है। फिर एक लेवल पे 25 ईएमए का सपोर्ट बन रहा था, लोग एक्चुअली डर रहे थे कि शायद इतने ऊपर से जो आई सेलिंग एकदम से आ जाएगी, तो मैंने वही 5 मिनट का टाइम लगा के दिखाया कि देखिए 25 ईएमए का ऑलरेडी सपोर्ट। अब कल क्या होगा, जो मैंने आपको बताया ना, नीचे आएगा हल्का सा फिर सपोर्ट लेगा, वो यही वाला है। होता क्या है, आप एक और रूल सुन लीजिए, 5 मिनट चार्ट, ठीक है, इसका 50 ईएमए और 15 मिनट चार्ट का 25 ईएमए, ठीक है, ये जो दो चीज है ये होती हैं स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, ठीक है, एंड दे, अब याद रखिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ यूजुअली, नॉट ऑलवेज, यूजुअली कोइंसाइड, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए, मैं इसी बेसिस पे काम करता हूँ। अगर मुझे सेलिंग दिखती है आते हुई, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि 5 मिनट का चार्ट लगाऊं, उसका 50 ईएमए को मार्क कर लूँ, ये जैसे 5 मिनट का चार्ट है, 50 ईएमए को मार्क किया, कितना दिख रहा है, 24,930 के अराउंड, ठीक है। फिर मैं 15 मिनट का चार्ट लगाऊंगा और उसका 25 ईएमए किस पे है, मैं वो चीज मार्क कर लूंगा, यूजुअली वो बहुत आसपास होता है। लाइव एग्जांपल देखेंगे, चलिए लाइव एग्जांपल देखते हैं। चार्ट खोलते हैं निफ्टी का, पहले ये 15 मिनट का है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये देखिए 15 मिनट, क्या बताया, 25 ईएमए, इसकी वैल्यू क्या चल रही है, ये है, पढ़िए, 24,940 के अराउंड, एक चीज। अब इसके बाद मैं लगाऊंगा 15 मिनट का चार्ट, इसका मैं 50 ईएमए यानी जो रेड वाली लाइन रहेगी मैं वो देखूंगा, ठीक है। चलिए आपके सामने लगाता हूँ 5 मिनट का चार्ट। अब इसकी रेड वाली कैंडल देख लीजिए, ठीक है, कहाँ पर है, 24,970, ठीक है, बहुत आसपास है, 30 पॉइंट्स इज नथिंग देखा जाए तो निफ्टी में, ठीक है, एक एक कैंडल नीचे आके वापस ऊपर की जा सकती है। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये, इसका 25 ईएमए, इसका 50 ईएमए, यहाँ है, यानी अब मैं जब मैं बोल रहा हूँ ना कि जो डिप आएगी और फिर आप इसको बाय करिए, मैंने यही रेंज आपको बताई थी, आप वीडियो को बैक जाके देख लीजिएगा, इसी रेंज के लगभग मतलब वो चार्ट पे दिखता था। तो भाई वो आप ना टाइम सीख लेंगे, मुझे हर बार ये चीज़ करने की अब जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं 15 मिनट में हूँ, 5 मिनट पे हूँ, वो मैं नॉर्मल अब इतना टाइम हो गया कि चार्ट पे एक ओवरव्यू में समझ में आ जाता है, ठीक है। इससे मैंने बोला था कि हल्की सी डिप आएगी, फिर वहाँ पे लॉन्ग करने के लिए आप फिर से बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा अपना डिस्कशन। अब वापस आते हैं इस पर, ठीक है, फिर मैं वही थोड़ा सा 2-3 बार अपडेट किया हूँ अलग अलग चीज़। फिर मैं जो राउंडिंग पैटर्न आपको बता रहा था, मैंने देखिए ग्रुप पे भी बताया, निफ्टी स्पॉट अबव 25-30, मैंने एग्जैक्ट यही लेवल आपको अभी बताया, स्विंग मूव अप टू 25-100, मैंने ये चीज़ भी अभी डिस्कस की है। अब देखिए मार्केट क्लोजिंग के टाइम एक और पॉजिटिव न्यूज़, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके जो स्पोक्स पर्सन ने बोला है कि एक्सपेक्ट टू सी हायर क्रेडिट ग्रोथ देन अर्लियर गाइडेंस। इसका मतलब ये है कि जो लोग लोन मांगने आते हैं, ठीक है, लोन्स की जो डिमांड है वो ये बढ़ता हुआ देख रहे हैं कि डिमांड ज्यादा होगी लोन्स की। एक चीज, अब इसको कोरिलेट करिए आज आरबीआई के रेपो रेट रिडक्शन और सीआरआर रिडक्शन से, क्या ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करती हैं, कॉम्प्लीमेंट करती हैं। इसका मतलब ये है, अब एसबीआई के पास लोन देने के लिए पैसे ज्यादा हैं ड्यू टू आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, एंड दे अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्च, देयर टीम रिसर्च, लोन की डिमांड बढ़ने वाली है, लोन देने के लिए पैसे ज्यादा हैं, लोन की डिमांड बढ़ने वाली है, यानी अब ये लोग ज्यादा लोन दे पाएंगे, ज्यादा लोन दे पाएंगे यानी एसबीआई का प्रॉफिट बढ़ेगा, अब वो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, ईयर ऑन ईयर हो, ये चीज बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, इस न्यूज का मतलब ये है कि एसबीआई के स्टॉक में अब बाइंग आपको देखने मिलेगी। पॉजिटिव स्टेटमेंट बाय एसबीआई, 3:03, ये देखिए 3:02 पे आया, मैंने तुरंत ग्रुप पे डाला, इसलिए मैं बोलता हूँ ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको प्लीज ज्वाइन करिए, t.me.pt फ्यूचर ऑप्शन, इसमें जो भी एग्जैक्ट जितने बजे होता है मैं ज़्यादातर उसको अपडेट कर देता हूँ।
इसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो मैं अब आपको समझा रहा हूँ। अगर ऐसा होता है, मैंने यहाँ पे लिखा भी था उसका इंटरप्रिटेशन की पॉजिटिव स्टेटमेंट बाय एसबीआई, और उसका रिजल्ट देखिए तुरंत, ये 3:06 पे है। 15 मिनट की जो कैंडल जो उस टाइम चल रही थी, जो नीचे जा रही थी, वो 810 के लेवल से 814 के लेवल पे है। 4 पॉइंट का मूव इमीडिएटली, एंड दैट्स द इम्पैक्ट। ठीक है, अब अभी ये करंट एक्चुअल न्यूज़ है कि डाउ जोन्स के जो रेजिस्टेंस लाइन ऊपर से आई थी, इसका इसने फाइनली ब्रेकआउट दिया है, और अब ये चीज़ सस्टेन होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो डाउ जोन्स भी अच्छा मूव कर रहा है। इनफैक्ट मैं गिफ्ट निफ्टी का भी आपको अपडेट दे ही देता हूँ। गिफ्ट निफ्टी अभी चल रही है 25,135। ठीक है, और मार्केट क्लोजिंग पे ये जो थी, ये थी 25,103, यानी 30-35 पॉइंट अभी भी ये पॉजिटिव चल रहा है। अच्छा, और ये जो यूएस का जो आपको एकदम ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है डाउ जोन्स के फ्यूचर में, मार्केट तो इनके 7 PM पे खुलते हैं, पर अभी 640 के राउंड हो रहा है। और ये क्यों इतने ज़्यादा बुलिश है? क्योंकि इनका ना जॉब डेटा, अभी जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि कुछ डेटा इनके आना बाकी भी हैं, जॉब डेटा जिसमें से था, और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आया है। इनके यहाँ जो डोमेस्टिक जॉब्स हैं वो चीज़ बढ़ती हुई नजर आई, तो जो नेटिव अमेरिकन है उनकी जॉब्स मतलब उनको मिली हैं ज़्यादा, तो अच्छी बात है भाई। ठीक है, सबके होनी चाहिए, इंडिया में भी होनी चाहिए, जो भी है जैसा भी है, चलिए खैर वो एक अलग बात है, बट ठीक है, एवरीथिंग लुक्स गुड। तो मार्केट, हाँ, एटलीस्ट द मार्केट लुक्स गुड फॉर नाउ। ठीक है, तो ठीक है, द मार्केट्स आर वेरी गुड। अब 2 दिन की छुट्टी है सैटरडे संडे के लिए, एंजॉय करिए। बाकी बात रही इसकी, तो मैं सिर्फ आपको एक वीकली चार्ट और दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको निफ्टी का वीकली चार्ट दिख रहा है। ठीक है, और आपको अगर मैं एक चीज़ बता दूं, तो आप इस जोन को देख लीजिए। ये जोन आप देख पा रहे होंगे अगर, ओ ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, अरे हाँ, ये वाला जोन देखिए, ये जोन आता है 25,096, यानी 25,100, 25,100। एक बार अपन इसके और ऊपर निकल जाए, दिस इज द लास्ट थिंग। ठीक है, निफ्टी स्पॉट क्लोजिंग अबव 25,100, देयर इज नो स्टॉप टिल हाई, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ निफ्टी, जो कि 26,300 के लगभग है। और जैसा कि मैंने आज आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख के बताया था, आप इसको भी एक स्विंग की तरह मान सकते हैं। देख लीजिए स्विंग, जब भी 26,300 क्रॉस करेगा तो ये कहाँ जाएगा, आइए आज पता कर लेते हैं। ये चीज़ मैंने खुद नहीं देखी है। 22,000 का लो, अरे भाई साहब क्या हो रहा है, ये कोई बटन दबा रह गया शायद, पता ही नहीं, समझ में नहीं आया। टैब है, कैप्स लॉक है, आई डोंट अंडरस्टैंड। अरे छोड़िए, मैं ऐसे ही देख देता हूँ। 22,000 का लो था, 4,000 का ऊपर है, 26,000 लगभग 4,000 है। जब ये मूव करेगा तो ये अगला 4,000 वहां से मूव करेगा, 26,030 होता है, तो 28 पहले आएगा फिर 30 आएगा, सिंपल एज दैट। बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी की दिख रही होगी। एवरीथिंग सीम्स पॉजिटिव। जहां पहली अच्छी सी डिप मिले, लॉन्ग हो जाइएगा। 26,000 तक के लिए लॉन्ग पकड़ के रखिए। 25,000 कोई ज्यादा दूर नहीं है, अपना ऑल टाइम हाई 26,300 है, 1213 पॉइंट मूव है। बैंक निफ्टी में 58,000 के लेवल सब याद रखिए, बिना बिना बिफोर उसके अपन नहीं रुकेंगे। नीचे कहीं पे भी आए 100 200 पॉइंट, 200 पॉइंट यहाँ से 56,600 के लगभग है, 56,400 के लगभग अगर आता है तो प्योर गोल्ड मान लीजिए कि आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपको 56,400 के लगभग बैंक निफ्टी मिलेगा। बाय करिए लंबा, मतलब इस बार आएगा तो मैं तो अच्छा खासा इस पे अच्छा बिल्कुल एक्सपायरी लूंगा अगले महीने की, मतलब इसी महीने की लास्ट की या उसके भी अगले महीने की अगर पॉसिबल हुआ, और छोड़ दूंगा। 2 महीने बैंक निफ्टी को बढ़ते हुए आराम से देखूंगा। 2 महीने में कहीं 58-60,000 हो गया तो पैसा 4 गुना 5 गुना अच्छा पैसा हो जाएगा सेफ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी रहेगी। बाकी यस, विशिंग यू गुड हेल्थ। आपके कोई डाउट रहते हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स टू द व्यूअर जिसने बोला था कि वॉइस क्लियर नहीं आती है, सिंस दैट डे आई बीन यूजिंग माइक, और मैं खुद सुनता हूँ, द वॉइस इज मच मोर बेटर, क्लियर, क्लियरर, एंड yes, everything looks good, so I encourage such positive and encouraging comments, and yes, subscribe to the channel, join our telegram group, see you day after tomorrow Monday, जो भी important update रहेगा I'll update।
अब तो जो इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा वो रहेगा गिफ्ट निफ्टी का कि भाई गिफ्ट निफ्टी कहाँ बंद हो रही है, ठीक है, दैट आई विल अपडेट। ऑलराइट देन, विशिंग यू गुड हेल्थ, बाय बाय, गुड नाइट।